मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत में शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, जिसकी नींव मुगल सल्तनत के महान शासक बाबर ने रखी। आइए आज हम जानते हैं कि बाबर का आगमन भारत में कब और कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वसुधैव में। आज के उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी में 14 फरवरी 1483 को उमर शेख मिर्जा और कुतुब निगार खानम के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो आज के समय में बाबर के नाम से जाना जाता है। 1494 में पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। इतिहासकार मानते हैं कि बाबर पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान से संबंध रखता था। 1494 में पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना घाटी का शासक बना। 1497 में समरकंद और 1504 में काबुल की महत्वपूर्ण सरहद को बाबर ने जीत लिया। हालांकि यह विजय ज़्यादा दिन काम न आई और कुछ समय के बाद विद्रोह हो गया। 1500 में बाबर समरकंद में युद्ध करता है, किंतु शहर को कब्जा करने में असफल होता है। इसके बाद उसने कई बार मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने के लिए बहुत से युद्ध झड़प किए, किंतु वह सफल नहीं हुए। 1504 में काबुल को जीत बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली। बाबर का भारत में आक्रमण। 1519 में बाबर ने पहला आक्रमण यूसुफजई जनजाति के खिलाफ किया, जिसमें बाजौर में खैरा किले को उसने जीता। 1519 से 1526 के बीच बाबर ने लगभग 4 आक्रमण भारत पे किए। बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित न कर पाने की वजह से किसी भी क्षेत्र में अपना आधिपत्य हासिल लिए बहुत ही बेचैन था। बाबर के जीवन में सम्राट बनने की दिशा में पहली खुशखबरी और अच्छे दिन तब आए जब 1524 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार दौलत खान पूरे पंजाब प्रांत का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, किंतु इब्राहिम लोदी की वजह से यह मंशा उसकी पूरी नहीं हो सकती थी। इस वजह से दौलत खान ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने का आग्रह किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने के लिए आमंत्रण दिया था। पत्र मिलने के बाद बाबर फूला न समाया और उसने एक विशाल सेना तैयार की। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को उखाड़ बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने पानीपत मस्जिद का भी निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराकर धन आभूषण लूटकर वापस अपने वतन लौट जाएगा। महाराणा सांगा को आश्चर्य तब हुआ जब बाबर ने महाराणा सांगा को युद्ध की चुनौती दे डाली। 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर के आसपास खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को महाराणा सांगा के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त हुई। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराकर एक और नया आयाम लिखा। कहा जाता है इसी के आसपास बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़ के कराया था। बंगाल के अफगानी शासक और बिहार के नवाब बाबर को सत्ता से हटाने के लिए काफ़ी आतुर थे। 6 मई 1529 को आज के यूपी के गोरखपुर जिले के घाघरा नदी के तट पर घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने बंगाल के अफगानी शासकों और बिहार के नवाबों को हरा दिया। बाबर
भारत में लगातार 4 युद्ध जीतने के बाद एक निरंकुश शासक बन गया था। कहा जाता है बाबर अपने शासन के दौरान बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और लाखों लोगों का धर्मांतरण भी करवाया। इस सभी की जानकारी बाबर के खुद की द्वारा लिखी आत्मकथा बाबरनामा से भी मिलती है। बाबर बहुत ही ज़्यादा नशा सेवन का आदी हो गया और इसी वजह से 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो जाती है। 30 दिसंबर 1530 को बाबर के बड़े बेटे हुमायूं को सम्राट घोषित कर दिया जाता है। इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।